Till now, we have done idioms and phrases. Now I'm moving to the next set of concepts. And today I'm going to take para jumbles or rearranging the parts. The concept is para jumbles and rearranging the parts. That means you must have done these type of questions in your 7th, 8th, 9th, because I know after 10th we haven't done such questions. इनमें क्या होता है, इन दी रीअरेंजिंग हमारे जो 10th स्टैंडर्ड तक होता था उसके अंदर होता था that the sentences were in the same way and then हम उसको एक सेंटेंस के अंदर करते थे. इसमें नाउ जो हमारा है in our CUET, what we would be having is we would be having 4 sentences, not one. And we need to relate each sentence, and then we have to find कि कौन सा नंबर 1 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, 4 में आ सकता है, ऐसे. Then you have certain rules, or you can say tips, to crack such questions. And it is very easy. In fact, I can say the way you all have done the idioms and phrases and the sentence fillers, I am very confident that para jumbles bhi aap logon ka bahut acha hoga. So that would help you out to score, and you would definitely have questions from this section. So I'm starting off with the same. The very first thing when we start off with this concept is, what is para jumbles? Para jumbles literally means jumbled paragraph. Para, the word is para. So para means, it means the question, it mean in this, what you have to do is the sentences will not be in the order. और आपको क्या करना है, आपको सारे sentences को पढ़ना है, and you need to relate them कि कौन सा पहले हो सकता है, कौन सा बाद में हो सकता है. That is what we call as para jumbles. So first of all, the basic rules. एक होता है रूल्स और कुछ होते हैं आपके स्ट्रेटजीज और व्हाट यू कॉल एज टिप्स. तो द फर्स्ट बेसिक रूल इज रीड all the sentences twice. आप किसी भी सेंटेंस को, बिकॉज यू विल स्टार्टिंग विद योर प्रैक्टिस, तो आप सेंटेंसेस को 2 बार पढ़िए. उससे क्या होगा, यू वुड आइडेंटिफाई द मेन थीम, यानी कि वो जो पैरा है वो किस थीम पर है, what is the basic idea of that particular paragraph, ये समझ आ जाएगा. मतलब whether it is an event, whether it is some the person is the author is trying to convey some message, वो आपका जो है, that you can find out. And sometimes what happens is the first sentence can be constant. मतलब स्टार्टिंग पहला ही हो सकता है. आपके में क्या होगा, यू विल बी गिवन वन, आपको एक लाइन दी जाएगी, एंड उसके बाद आपको 1 2 3 4 4 आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे, PQRS 1 2 3 4 ऐसे. And then you would be asked to identify what is the right sequence, whether it is PQRS, PSQR, मतलब कैसा आपका ये सेंटेंस आना है. तो समटाइम्स ये जो P है, यानी कि जो पहला सेंटेंस है, दैट कैन बी कांस्टेंट, दैट कैन बी मतलब वो रह सकता है, दैट मे बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस.
जरूरी नहीं है, बट दैट मे बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। तो उससे क्या होगा, यू कैन इजिली, अगर आपको पहला सेंटेंस पता हो ना, तो बाकी सेंटेंसेस को बनाना थोड़ा आसान होता है। देन यू शुड व्हाट डू इज, और एल्स, अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस नहीं आया है तो आपको आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो जो बाकी है रॉन्ग चॉइसेस है उनको हटाकर, एलिमिनेट करके, यू कैन फ्रेम द पैराग्राफ इजीली। एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी इजी कंसेप्ट। देन मोस्ट सेंटेंसेस, जो हमारा एक रूल होता है वो ये है कि मोस्ट सेंटेंसेस दे स्टार्ट with a fact, an idea, a quote। मतलब ये आपके लिए जो है, दिस इज, यू कैन ऑल्सो से अ टिप। मतलब जब हम सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं, नेचुरल है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट से G20, मेरे को अगर G20 के बारे में बात करना है, मतलब इफ आई वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग, व्हाट आई विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी, मेन आइडिया मेरा क्या है मैं उसी को बताऊंगी, यानी कि उस फैक्ट को बताऊंगी। like we start in a debate, like we start in a speech, तो मैं पहले उसी चीज को बताऊंगी। देन फैक्ट, आइडिया या कोट हमारा पहला, यानी कि पहली लाइन हो जाएगी। उसके बाद उससे रिलेटेड आपके जो इश्यूज हैं, दैट माइट बी देयर। जब हम एडिटोरियल लेटर्स करते हैं, जब हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं, या हम डिबेट करते हैं, तो व्हाट आई टेल यू, मैं आपको हमेशा क्या बोलती थी, द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक। The second paragraph would be about the problems, about the causes, about the effects, about the merits, about the demerits। ये सेम प्रिंसिपल हमारा यहां जाता है। दैट इज अ प्रिंसिपल, मतलब आप इधर से उधर लो या उधर से इधर लो, दोनों की बात तो एक ही है। यही तो पैराग्राफ आपके आर्टिकल्स में होंगे। तो पहला टॉपिक, फिर उसका, उससे रिलेटेड, इफ द टॉपिक इज अ प्रॉब्लम तो आपके कॉजेज एंड इफेक्ट्स होंगे। इफ द टॉपिक इज अबाउट अ फैक्ट तो आपके उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स होंगे। सो दैट मीन्स यू कैन आइडेंटिफाई इफ यू नो व्हाट द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम कंक्लूजन में आते हैं, तो दैट माइट बी अ फीडबैक, that might be a comment, or that might be a suggestion। तो अगर हम एंड करना चाहते हैं, तो हमारा जो एंड है दैट वुड नेवर बी व्हाट यू कॉल एज, हमारा पहले में कभी एंड नहीं हो सकता। यू कैन नॉट सजेस्ट इन द वेरी बिगिनिंग। तो दैट मीन्स अगर आपको एंड करना है, तो देयर माइट बी समथिंग रिलेटेड टू द पैराग्राफ, सम सजेशन, समथिंग वो। So now let us come to the strategies, or what we call as tips. First, कोई भी अगर मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, से आई एम टॉकिंग अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो पहला, हम सेकेंड क्लास में ये रूल पढ़ते थे, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस अ पर्सन प्रॉपरली। यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इंडिया। तो मैंने जो स्टार्टिंग किया है, दैट इज समथिंग वेयर आई हैव टोल्ड दैट ही, उसका, उनका नाम, देन फर्स्ट, सॉरी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड इंडिया, ये तीन हमारे फैक्ट्स हो गए। अब मैं जब सेकंड उनको जो नेक्स्ट करूंगी, तो आई नीड टू यूज सम पर्सनल प्रोनाउंस, आई नीड टू यूज सम प्रोनाउन। मैं अब बार बार नरेंद्र मोदी नहीं करूंगी। दैट्स नॉट द राइट वे। द वे इज
when we have introduced and then in the consecutive lines we need to use the pronouns. तो यानी कि जो टॉपिक है वो टॉपिक आप कैसे पता लगा सकते हो, नीचे आपका प्रोनाउन होगा, he, she, it, they, anything that is whatever about जिसके बारे में भी वो बात कर रहे हैं उससे related. If it is about an event, if it is about an event, तो it is about something, मतलब कि cluster, they. If it is about a man, he, or woman, she. Then, as I have already, then is look for transition words. The second strategy is transition का मतलब क्या होता है? What is the meaning of transition? Transition का मतलब है एक से दूसरे में जाना, एक से दूसरे में जाना. That means when you are moving from one idea to another, when you are moving from the main idea to the subsequent themes, तो हमें कुछ यूज करना पड़ता है. That they might be also, besides, moreover, however, in fact, means anything which we are talking, जो हमें एक सेंटेंस से दूसरे या फिर एक आइडिया से दूसरे के अंदर जाने के लिए देता है, वो होता है. Similarly, thus, consequently, ये जो है नॉर्मली हम किसी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में यूज नहीं करते. हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं बिसाइड्स प्राइम मिनिस्टर ही वाज आल्सो द चीफ मिनिस्टर. हम ऐसा नहीं बोलते. पहले हम बोलते हैं ही इज द प्राइम मिनिस्टर, फिर हम बोलते हैं बिसाइड्स प्राइम मिनिस्टर ही आल्सो सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. हम पहले बोलते हैं ही इज द करंट प्राइम मिनिस्टर, बिसाइड्स ही आल्सो सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. तो जो ये बिसाइड्स है, दिस विल कम आफ्टरवर्ड्स, ये स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है. तो ये जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, दे हैव सम मीनिंग्स बिहाइंड देम. इनको जब हम यूज करते हैं तो ये तब यूज होता है जब हमारा एक आइडिया खत्म हो जाता है. जैसे मैं कहूं मोर ओवर, इसके अलावा, इसके अलावा, कॉन्सिक्वेंटली मतलब उससे आगे, सिमिलरली ऐसा ही. तो दीज विल बी कनेक्टिंग सेंटेंसेस, कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं, कनेक्टिंग सेंटेंसेस. यानी कि हम एक आइडिया से दूसरे में जा रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर के अलावा चीफ मिनिस्टर भी थे, तो हम एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. These are two sentences. They are very easy, and as we are what we call as right now discussing, तो वैसे भी easy लगेगा. The first says desert lizards live, no, sorry, hens
आर सीन इन जैसलमेर. ये जो वर्ड है हेंस, दिस इज द ट्रांजिशन. वी डोंट यूज हेंस इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस. हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में हम स्टार्ट नहीं करते हैं. इट इज यूज व्हेन वी वांट टू कंक्लूड, व्हेन वी वांट टू ऐड. डेजर्ट लिजर्ड्स लिव इन डायurnal climate. तो दिस, ये वाला जो सेंटेंस है, दिस सीम्स दैट इट इज समथिंग टेलिंग अबाउट द डेजर्ट लिजर्ड्स. यानी कि ये हमारा सेंटेंस फर्स्ट था. डेजर्ट लिजर्ड्स लिव इन डायurnal climate. दे आर हेंस सीन इन जैसलमेर. इसीलिए हम उन्हें जैसलमेर में हम देख सकते हैं, क्योंकि वो डायurnal यानी कि जहां दो तरीके का क्लाइमेट होता है, मॉर्निंग में गर्मी, रात को ठंड, वहां पाए जाते हैं. तो ये सेंटेंस कनेक्ट कर रहा है कि इसीलिए हम इसे जैसलमेर में देखते हैं, क्योंकि उन्हें वहां रहना, वहां पे वो कंफर्टेबल होते हैं. तो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक फॉर द आइडियाज, कि कौन सा पहला आइडिया है, कौन सा उसमें एड ऑन हो रहा है, उसमें कैसा एड ऑन हो रहा है. द नेक्स्ट टिप इज, नाउ व्हाट आर एक्रोनिम्स. शॉर्ट फॉर्म्स आपके, यू कैन यूज, आजकल तो बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं. We are using all kind of short forms in our WhatsApp messages and Insta and all, because we are not allowed to even use a long one. But normally in the English grammar, हमारा जो short form होता है, that is the abbreviations, which we use specifically for certain things. जो हम लोगों ने शायद we had uh, learned in the note making, हम लोगों ने नोट मेकिंग में लर्न किया था. तो इसको हम लोगों ने देखना है. एन एक्रोनिम होता है, द डिफरेंस बिटवीन एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम इज, एब्रिविएशंस आर द शॉर्ट फॉर्म्स. एन एक्रोनिम होता है जब हम किसी लॉन्ग सेंटेंस को छोटा करने के लिए उसको एक वर्ड सा बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, some students have already done these with me. Cold, this is an acronym. Cold is an acronym. Then आपका modem, this is an acronym. For the commerce students, we have the word DMAT. This is the acronym. Now these are not the full form. अगर हम इनका full form लेंगे तो हम लोगों के लिए भी हंसी आ जाएगी. We don't say कि we have a modular and demodulation in our home. We say we have a modem in our home. I have opened a dematerialization account नहीं बोलते, हम बोलते हैं I have opened a DMAT account. And then I never say ki, oh, I had taken ice, so I have I have succumbed to um, what you call as cold को मैं बोलूं common obstructive lung disease. मैं ऐसा नहीं बोलूंगी. तो जो हमारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं, इनको हम लोग एक्रोनिम्स बोलते हैं, विच मे बी हैविंग द मीनिंग ऑन देयर ओन. इनके अपने पूरा प्रॉपर मीनिंग होता है, लेकिन हम इसको छोटा बना देते हैं. लाइक वी डोंट से कि कोल्ड को हम ये नहीं बोलते हैं कि आई एम हैविंग कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. आई कैन नॉट कॉल इट. तो कई बार क्या होता है इन योर सेंटेंस, मतलब कि दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी हाउ यू कैन फाइंड आउट दैट there might be a short form, that is what you call as abbreviations, and then maybe another sentence is there which is talking about the full form. तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम फुल फॉर्म को लेते हैं. we take the full form at the very first. जैसे अभी
मैंने बात किया कि नरेंद्र मोदी, उनका नाम आई थिंक दामोदर नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर नेम, मे बी अगले उसमें सेंटेंस में आई मे नॉट यूज द एंटायर वर्ड वंस अगेन, आई मे यूज एन मोदी। एंड द वेरी कॉमन इज कि मोहनदास करमचंद गांधी was born on, तो मोहनदास करमचंद गांधी इज द इंट्रोडक्शन वेयर वी हैव कंप्लीट, हमने उनके बारे में पूरा बोला। और नेक्स्ट सेंटेंस में हो सकता है कि ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड एज गांधी जी। गांधी जी स्टडीड इन, गांधी जी स्टडीड बैरिस्टर, ही प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका। तो जो ये तीन सेंटेंसेस है, अगर मान लो ही प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका, गांधी स्टडीड बैरिस्टर, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर गुजरात। अब ये तीन सेंटेंसेस हमारे पास आए हैं, दीज आर वेरी इजी आई नो, एंड बिकॉज दे आर कॉमन, एक्चुअली हम सुनते आए हैं, तो इसीलिए हमें पता है कि इसमें से पहला सेंटेंस कौन सा होगा। बट इन तीन सेंटेंसेस में द फर्स्ट सेंटेंस से these sentences are there now, इसके ऐसे सेंटेंसेस में आपके पास दो चीजें हैं। एक, हमेशा बॉर्न, जो भी बर्थ होता है वो हम सबसे पहले लेते हैं, वी ऑलवेज टेक द वर्ड्स व्हाट वी कॉल एज बर्थ एट द वेरी फर्स्ट एंड डेथ एट द लास्ट। बट अदरवाइज हमारा जो ये वाला स्ट्रेटजी है, मोहनदास करमचंद गांधी, this is actually the introduction. When we are introducing someone, so we normally introduce that person or the place or the things with the complete form. Meet डॉक्टर अरुणिमा। तो पहला जो मैंने उनको मीट के साथ में मैंने डॉक्टर अरुणिमा लिखा है, तो दैट इज द इंट्रोडक्शन। लेटर ऑन आई मे denote her as she is a versatile person। तो जो मैंने she लिखा है, that is itself a pronoun। तो अब अगर हम ये तीन sentences देखते हैं, तो the very first sentence which is starting with an abbreviation or short form, Mohandas Karamchand Gandhi was born, this is the first one। Then if we see according to the events, पहले study होता है फिर practice होता है, पहले स्टडी होता है फिर प्रैक्टिस होता है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर हम देखें तो सेकेंड विल बी ही परस्यूड एंड दिस इज ऑल्सो गांधी। देन आगे है हिज प्रैक्टिस, दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज ओनली वी गो फॉर द प्रैक्टिस। so this sentence, these sentences can be para jumbled, ये ऐसा पैरा जम्बल्ड है और हम इसको जो है अनजम्बल कर सकते हैं इन द। तो इस तरीके से इफ यू आर गोइंग विद योर स्ट्रेटजीज, मतलब आपको जो दो तीन चीजें देखनी है, व्हाट इज द टॉपिक अबाउट। पहला जो आपको सोचना है वो है कि व्हाट इज द टॉपिक अबाउट, वेदर द टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट एन इवेंट, अबाउट एनी इश्यू, क्योंकि सोशल इश्यूज हैं वो भी आपके आ सकते हैं। एनीथिंग विच वी हैव स्टडीड टिल 12th स्टैंडर्ड, एनीथिंग कैन कम, एनीथिंग कैन कम। तो व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट हमने सेकेंड चीज ले लिया, एंड देन उससे रिलेटेड व्हाट इट इज टेलिंग, एंड देन माइट बी देयर इज समथिंग विच इज गिविंग वर्ड्स लाइक consequently, however,
इन एडिशन, ऐसे कुछ वर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं जो हमारे वो जो पहले आइडियाज हैं, वो जो हमारे पहले आइडियाज हैं उनको वो आगे लेकर चल रहा है, उसमें वो और ऐड कर रहा है, उसके अंदर वो और ऐड कर रहा है। तो हम इन चीजों को जो है पहले अच्छे से समझ लेते हैं, एंड देन वी फाइंड आउट व्हाट आर द ऑप्शंस। यू हैव टू काइंड्स, आपके पास दो चीजें हैं। एक है, आप सीधे ही पी क्यू आर एस को देख लो, अगर आपको लगता है कि मैं उसी तरीके से कर सकता हूं, कर लो, विच आई डोंट से, मैं नहीं बोलती। आई वुड से कि जो आपके पास पहला सेंटेंस दिया होता है, वॉट एवर सेंटेंस इज गिवन, आपके पास एक सेंटेंस दिया होगा, जिसके आगे आपको उसको फॉर्म करना होगा, उस वक्त में यू कैन गो थ्रू दीज टिप्स, जो आपको मैंने स्ट्रेटेजीज बताई हैं, इनको आप देख सकते हो, एंड देन आप इसके जो व्हाट वी कॉल एज सीक्वेंस है उनको यूज कर सकते। I'm doing one example and then we'll move. Now, these are four words, sorry, four sentences, and you may be given the options. These are the four options. Now, when I said, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको पहली बात बोली है, look for the personal nouns, look for the transition words, and also in this I said that most sentences start with a fact, and normally there is constant, जैसे इसमें हमारा p जो है, अगर आप देखोगे चारों में p is given, that means हमारा जो पहला सेंटेंस है वो कांस्टेंट है, यही हमारा पहला सेंटेंस होगा। तो अब हमें पहले सेंटेंस की तो टेंशन है ही नहीं, शाहरुख खान इज अ वर्सेटाइल इंडियन एक्टर एंड डायरेक्टर। देन अगर हम देखें, बिसाइड्स ही आल्सो ओन्स एन आईपीएल टीम, तो देखा जाए अगर हम एज अ वर्ड हम बोले, तो इट कैन बी दैट कि दिस कैन बी सेकेंड वन, लेकिन हमारा पहला जो इंट्रोडक्शन है दैट इज अबाउट द एक्टर बीइंग एन एक्टर, व्हाट ही हैज डन, तो पहला है, तो दैट मीन्स दिस विल बी आवर सेकंड, दैट ही हैज वर्क प्रेडोमिनेंटली इन मोर देन 80 मूवीज, क्योंकि वो पहले उनको
डिस्क्राइब कर रहा है, उनको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो क्या है। एंड देन बिसाइड्स, फिर हमारा नेक्स्ट आइडिया है, मूवी के अलावा वो आईपीएल टीम भी ओन करते हैं। तो दैट इज आवर थर्ड क्यू। And then he has been awarded, because award and all we normally use at the last. जो हमारा essay writing आता है, the concept of essay writing हमारा बोलता है that we normally use anything which is award, reward, death, इन सबको हम लोग जो है कंक्लूजन या एंडिंग में लेकर आते। तो दिस इज आपका लास्ट। तो हमारा जो राइट है वो है PRQS। अगर हम इसको कंफ्यूज में देखें ना, तो PQRS इज नॉट रॉन्ग। एक्टर डायरेक्टर है, आईपीएल का ओनर है, दोनों को साथ में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा आइडिया है शाहरुख खान को डिस्क्राइब करना। तो पहले उनकी एक्टिंग, उसके अलावा, क्योंकि एक्टिंग एक अलग चीज है, आईपीएल टीम एक अलग चीज है, ये दो सेपरेट आइडियाज है। तो फिर हमने उस आइडिया को अलग किया, एंड द वर्ड बिसाइड्स इज गिविंग अस दिस ट्रांजिशन सेंटेंस। इससे हमें ये पता लग रहा है दैट दिस इज अ ट्रांजिशन सेंटेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द अवार्ड दैट ही हैज बीन conferred by government of India, that is Padma Shri. So this is how we normally crack what we call as para jumbles. To sum up, I can say para jumbles आपके वो sentences होते हैं which are paragraph में है, but they are jumbled, they are not in a sequence. We need to identify which event, which idea must have taken place at the very first and second at the next and then उसको। तो उसके लिए हम लोगों को जो है कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखना है। First of all, we need to understand the sentences, what the sentence is trying to convey: a fact, an idea, a quote, an event, any person, किसको describe कर रहा है, any issue। फिर उससे रिलेट करके हमें भी हमें पता होना चाहिए, if we are talking about COVID, तो पहले हम कोविड को जो है मतलब कि वी वुड बी डिस्क्राइबिंग, देन हम उसका जो, इफ इट इज टेलिंग अबाउट कि वो कैसे फैलता है, तो उससे नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस होगा। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स ओरिजिन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेयर इट ओरिजिनेटेड, हाउ इट ओरिजिनेटेड, एंड हाउ इट वाज ट्रांसफॉर्म टू अदर कंट्रीज। तो ऐसे आपको पहले आइडिया को करके फिर आपको उन इवेंट्स को थोड़ा सा, कभी कभी ऐसे दो इवेंट्स एकदम बिल्कुल नजदीक आते हैं, जैसे जो मैंने अभी शाहरुख खान वाला बताया था, उसमें दोनों आर एक्चुअली देखा जाए तो ठीक है, लेकिन हमें पहले उनको डिस्क्राइब करके फिर उनको सेकंड में लेकर जाना, दो कंट्रास्ट आइडियाज है। सो फर्स्ट वी विल टेक द आइडियाज विच आर सिमिलर। एक्टिंग एंड एक्टिंग इन मूवीज दोनों सिमिलर है, एंड ओनिंग एन आईपीएल टीम इज समथिंग कंट्रास्ट, तो उसको हम बाद में लेकर जाते हैं। देन वी नीड टू सी फॉर द ट्रांजिशन वर्ड्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ देयर आर एक्रोनिम्स। अगर आपके सेंटेंस के अंदर जैसे शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान इज फॉन्डली कॉल्ड एज SRK, तो पहले हमें एक्रोनिम्स को देखना है, एंड देन मे बी हमारा जो सेंटेंस है स्टार्टिंग में, नॉर्मली व्हेन वी आर यूजिंग द एक्रोनिम्स और द एब्रीविएशंस, हम स्टार्टिंग में उसका फुल फॉर्म यूज करके हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड देन वी मूव टू द नॉर्मल आइडियाज। वी डोंट यूज एवरी टाइम, हम पूरा पूरा मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास ऐसा यूज नहीं करते, दैट्स नॉट द रूल, वी यूज अ पर्सनल प्रोनाउन फॉर दैट, so that we need to understand. So this is how we move from one set to another in our para jumbles.